वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे है, दशहरा है। मेरी तरफ से सभी को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीकेंड है, एंजॉय भी कीजिए। लेकिन देख लेते कि उसके बाद फ्राइडे क्या होगा, क्योंकि वेनसडे हमें एक बहुत अच्छी अपसाइड की रैली देखने को मिले और इतने दिनों बाद कंटिन्यूसली हमने देखा कि 9 दिन ऐसे थे कंटिन्यू रेड कैंडल बनी है, मार्केट नीचे ही आके ट्रेड करता था। लेकिन आज का ही ऐसा दिन है कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल डेली चार्ट पे बन गई है और यहाँ पे भी आपको दिखेगा 5 मिनट चार्ट पे कि एक बड़ा मूव आज हो गया है। और आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी, ठीक है, एक्सपायरी क्योंकि थर्सडे रहती है लेकिन हॉलीडे की वजह से आज ही हो गई। और अच्छा खासा एक ट्रेड हमने प्लान किया और एक अच्छा बड़ा प्रॉफिट आज सेंसेक्स में हमने बनाया। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया हमने, क्योंकि एनालिसिस तो मैंने निफ्टी का दिया था, लेकिन देखिए निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सेम चलते हैं। निफ्टी में जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में मूव आता है वैसा ही सेम मूव सेंसेक्स में भी देखने को मिलता है। तो आपने निफ्टी को देख के सेंसेक्स में भी ट्रेड किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट बना होगा। क्योंकि देखिए कल क्लियर हमने डिस्कशन किया था, मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि मार्केट का मेजर जो ट्रेंड है वो सेलिंग है। कल मैंने आपको बताया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ओपनिंग से गिरने ही लगे। ये यहाँ पे मैंने ऐसे आपको कल रेंज बताई थी, ये यहाँ पे चैनल पैटर्न बताया था और क्लियर बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट होता है और सस्टेन करता है तो एक अपसाइड का मुंह दिखा सकता है बायर्स को बुलाने के लिए। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखिए ना बार बार सेलिंग ट्राई की है लेकिन गिर नहीं पा रहा था। क्यों नहीं गिर रहा था? क्योंकि सेलर्स को क्वांटिटी नहीं मिल रही थी। अब सेलर्स को क्वांटिटी कैसे मिलेगी? एक बड़ा बुलिश मूव दिखा के, और वही आज के दिन देखने को मिला है। मैंने यहाँ पे इसी मूव में आज पार्टिसिपेट किया है, लेकिन आपको कल ही बताया था मैंने कि अगर इस लेवल के ऊपर आता है और वो सस्टेन करता हुआ दिखाता है तो जाके हम प्लान करेंगे। तो मैंने अच्छा खासा वेट करके कंफर्मेशन पे ट्रेड लिया। मैं आपको दिखाता हूँ सेंसेक्स का चार्ट ओपन करके। देखिए सेंसेक्स का चार्ट है, मैंने ट्रेड कब लिया। पहली बात तो पहले ओपन हुआ, मार्केट ऊपर आया। मैं आज फंसना नहीं चाहता था इसमें, क्योंकि मार्केट हो सकता है थोड़ा सा बुलिश मूव दिखा के गिर भी जाए, इसलिए मैंने सस्टेन का वेट किया। पहले मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने दिया। इसमें भी एक बार वेट किया कि चलो क्या ब्रेकआउट वगैरह कोई फेल होता है, लेकिन इसने क्या किया, सस्टेन कर लिया। मतलब ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, फेलियर जैसा दिखाया, लेकिन सस्टेन किया। बस इसी लेवल पे कंफर्म हो गया कि अब ऊपर जाएगा। मैंने इतने ऊपर ही लेवल पे आज के दिन अपसाइड का ट्रेड प्लान किया है, ठीक है, कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। लगभग इन कैंडल्स के आसपास मैंने प्लानिंग की, ठीक है। और यहाँ से इस मूव में जब तक यहाँ पे आया 100 पॉइंट के आसपास मेरा प्रीमियम बढ़ गया था। 130 से सीधा 230 के ऊपर चल रहा था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा गेन था। क्यों? क्योंकि मैं अपोजिट जा रहा हूँ मार्केट के, क्योंकि मार्केट तो अभी सेलिंग ट्रेंड में मेजर, हम उसमें एक रिट्रेसमेंट कैच कर रहे हैं या फिर एक प्रॉफिट बुकिंग, जो सेलर्स प्रॉफिट बुक करे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता था, ठीक है, क्योंकि किसी को लगेगा कि क्यों आप फिर यहाँ तक नहीं रुके। मैं कब, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आता मुझ में यहाँ तक रुकने का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक रुका, जैसे रेड कैंडल बनने लगी निकल गया। ऐसे मूव्स कब कैच होते हैं? जब मार्केट का ट्रेंड ही वही होता है। अगर बुलिश ट्रेंड होता तो मैं इससे भी ज़्यादा 1000 पॉइंट के मूव के लिए रुक जाता। लेकिन जब हमें पता है कि हम अगेंस्ट जाके ट्रेड ले रहे हैं मार्केट के, तो इतना कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है, हर कैंडल पे डर लगता है। इसीलिए देखिए जब ये मूव एक अच्छा हो गया जो मुझे एक्सपेक्टेड था, उसके बाद इस रेड कैंडल में मैं निकला। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर। बताइए आपने ये मूव कैच किया या नहीं किया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि फ्राइडे क्या होगा, क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर कोई गिरावट आएगी। तो उसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि सेंसेक्स में हम एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड करते हैं या फिर एक्सपायरी से एक दिन पहले, बाकी दिन नहीं करते, राइट। अब हम देख लेते निफ्टी का चार्ट देख लेते, और मैं आपको थोड़ा बड़ा चार्ट ओपन करता हूँ डेली, सो दैट आपको क्लियरिटी आए कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। तो डेली चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का। अब एक चीज़ समझे, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। हमने देखा कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ऐसे ऊपर एक ट्रेंड लाइन थी, उसके बहुत पास आया था, लेकिन मार्केट ने वो ट्रेंड लाइन टेस्ट नहीं की। हमने वेट भी किया जब ये रिट्रेसमेंट आ रही थी कि चलो ऊपर कहीं ना कहीं से निकल जाए, उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा डाउन मूव दे दिया। मतलब इस मूव का ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 या ज़्यादा से ज़्यादा 60% आ जाए तो मान सकते थे कि हाँ यहाँ से चांसेस है, लेकिन ये पूरा के पूरा मूव ही खत्म हो गया। तो अब इससे दिख रहा है कि प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट अब सेलिंग में आ गया है, ठीक है। क्योंकि एक कोई मूव का अगर पूरा की पूरा अगर उस मूव का रिकवरी आ जाए तो फिर गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब सेलिंग बता रहा है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऐसी एक लाइन मार्क करता हूँ मैं, तो आपको एक दिखेगा कि यहाँ सपोर्ट है और मार्केट इस सपोर्ट के आसपास आया है। आज एक ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ट्राई कर सकता है जब अगर नीचे आना शुरू होगा फिर से, तो इस ट्रेंड लाइन को पहले टारगेट करेगा। यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि 24,520 पकड़ लीजिए, और इसको ब्रेक करता है तो मार्केट में सीधा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ पे रुकेगा नहीं। हो सकता है थोड़ा सा रुके,
बट यहाँ से रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स आना है तो पहले 24,180 के आसपास आना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है। ये क्लियरिटी है। तो क्या फिर अब फ्राइडे यहाँ से सीधा गिरना ही शुरू होगा? देखिए पॉसिबिलिटीज देखते हो क्या सकता है। देखिए मार्केट में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल क्यों बनी? सिंपल है, कंटिन्यू 9 दिनों से एक भी दिन ग्रीन कैंडल नहीं बनी है, सिर्फ रेड 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 बनी है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है, मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं कि ऐसे 9 दिन गिरे और फिर कंटिन्यू गिरना शुरू, नहीं। वो 1-2 दिन फिर ऐसी ग्रीन कैंडल भी बनाएगा, तो हो सकता है और एक आध दिन ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, और एक कितनी बड़ी बनी और एक हाथ बने के यहाँ पे एक जो गैप क्रिएट है, हो सकता है ये गैप भी फील हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर चांस मिलता है तो अगेन थोड़ा बहुत बुलिश हम जा सकते हैं। सेलिंग करनी है तो क्या होगा, ये जो ब्रेकआउट आया ना, ये ब्रेकआउट के वापस जैसे फेल होने लगे, नीचे आए, तब सेलिंग कर सकते। तो कैसे समझ में आएगा, उसके लिए आपको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ, ठीक है। 15 मिनट चार्ट पे हम देख लेते हैं। तो देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। एक चीज़ समझे यहाँ पे, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया था, बढ़िया एक ब्रेकआउट दिया और ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू चल रही है, ठीक है। मार्केट वाली मेजर सेलिंग मूव में है, तो यहाँ पे क्या आप सेलिंग कर सकते? देखिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो रही है। अब ऐसी स्ट्रेंथ में हम टॉप कैच करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है और थोड़ी सी ऊपर जाए मार्केट तो हमारे एसएल खाते जाए मार्केट यहाँ पे, इसलिए सेलिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन एक बाइंग का चांस है यहाँ पे, क्योंकि एक गैप भी क्रिएट है। इतने दूर आया है मार्केट, तो हो क्या सकता है, ये गैप देखिए यहाँ पे एक गैप लेवल है, ठीक है। हो सकता है यहाँ से अगेन यही के ओपन हो तो ये गैप भी एक बार फिल कर दे और फिर जाके गिरे। तो इन लेवल्स पे देखिए यहाँ ओपन हो या थोड़ा बहुत नीचे या थोड़ा सा छोटा सा गैप अप हो, चलेगा। छोटा मोटा गैप, बहुत बड़ा गैप अप होगा तो फिर दिक्कत है। मैं बताऊंगा आपको क्या करना है बड़े गैप अप में, लेकिन छोटा यहाँ फ्लैट होता है, छोटा गैप अप या इन लेवल्स पे आसपास ओपन होता है, थोड़ी अगर रिट्रेसमेंट दिखाता है तो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा रिट्रेस भी नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें इतना परफेक्ट सेटअप नहीं बनता है। मार्केट क्या होगा, थोड़ा रिट्रेस करेगा और फिर से एक स्ट्रेंथ दिखा देगा। इसलिए इन लेवल्स के आसपास थोड़ा रिट्रेस करके अगर वो सपोर्ट बनाता है, जैसे कि देखिए ऐसा मान लो एक सपोर्ट बनाया और होल्ड कर दिया ऊपर, कोई भी ब्रेकआउट आएगा हम कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे सस्टेन किया, ब्रेकआउट आया, मैं यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड ट्राई करूंगा। हो सकता है एक बार मार्केट 24,900 के आसपास भी आ जाए टेस्ट करने, ठीक है। ये तो एक क्लियर मुझे सेटअप दिखाई दे रहा है। गैप अप भी होता है छोटा मोटा, तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं। मान लो गैप अप हुआ तो एकदम बड़ा गैप अप हुआ सीधा 900 वगैरह के आसपास, तो थोड़ी दिक्कत है। फिर हो सकता है इतने बड़े गैप अप में वो फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट करने की भी कोशिश करेगा, तो हमें फिर वॉच करना पड़ेगा मार्केट को, क्या करता है एग्जैक्टली, क्या सही में सपोर्ट बनाता है, सस्टेन करता है, या फिर कोई वीकनेस दिखाता है, उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यही कहीं ओपन होता है तो क्लियर है मार्केट। अब सेलिंग कब कर सकते, देखिए यहाँ से आप देखिए 24,700 के आसपास से एक अच्छा ब्रेकआउट क्रिएट हो गया था, आपको पता है यहाँ से ब्रेकआउट क्रिएट हुआ है। अब वापस अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आता है तो एक, क्योंकि इतना बड़ा मूव दिया, अब जब ये फिर से सेलिंग में आ जाएगा, यहाँ से कोई सेल करना अब हमें थोड़ा सा क्या है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ से फिर से वो थोड़ी बाइंग दिखाएगा तो हमें निकाल सकता है। इसलिए जब वापस आएगा वो 700, मान लो गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ, 700 के आसपास आया, सस्टेन कर रहा है, तो कोई ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है इतने बड़े मूव के बाद इतना नीचे आएगा तो क्लियर है यहाँ से ब्रेकडाउन पे वो ये लो भी ब्रेक करेगा और नीचे जो हमारा सपोर्ट है 24,520 का, उसे भी टेस्ट कर लेगा। तो इसलिए थोड़ा अब नीचे आने दो, तभी जाके सेलिंग की जा सकती है। या फिर सिंपली क्या कर सकते हैं, सेल करना है हमें, तो फिर हम देखेंगे फ्राइडे का दिन कैसा रहता है। हो सकता है फ्राइडे ऐसा ऐसा करके यही कहीं क्लोज हो और फिर हम मंडे से जाके यहाँ कहीं सेलिंग के ट्रेड्स ढूंढ सकते हैं। अभी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होगी कि इस स्ट्रेंथ में और कंटिन्यू एक ग्रीन